हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या वायसराय को पढ़ेंगे। किसको? वायसराय को। वायसराय। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने गवर्नर देखा था और गवर्नर जनरल, जिसमें हमने क्या क्या देख लिया था। बंगाल के गवर्नर देख लिया था कि हमको बंगाल के गवर्नर में कौन किस किस को पढ़ना है ना, बस हमको एकमात्र गवर्नर को पढ़ना है, क्लाइव को। उसके बाद हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को देख लिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल, ये हमने प्रथम कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? भारत के गवर्नर जनरल है ना, जिसमें हमको प्रथम कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना। तो ये 3 चीज़ें हमने देख ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वायसराय के है ना। तो प्रथम वायसराय को हमने देख लिया था, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1858 से 1862 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, ये आपके प्री में आ सकता है। बाकी लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम 2 मार्क्स में भी देखेंगे और 7 मार्क्स में भी देखेंगे है ना। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन? लॉर्ड एल्गिन आए थे। कौन? लॉर्ड एल्गिन आए थे 1864 से लेके 1869 ईस्वी तक। कब? 1864 से 1869 ईस्वी तक रहे थे। इनके बारे में भी हमको 2 मार्क्स में भी देखना है और 7 मार्क्स में भी है ना। और इससे हमारा क्या प्री का जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारा कंप्लीट होता चलेगा है ना। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस आए थे। इनका शासनकाल भी कब से था? 1864 से 1869। ये दोनों का क्या कि मंथ में है ना, तो सन सेम ही है पर मंथ अलग अलग है ना। तो इन्होंने सिर्फ दो से तीन मंथ शासन किया था ना। इसके बाद लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ेंगे है ना। इनका कब से कब तक था? तो 1869 से 1872। कब से कब तक था? तो लॉर्ड मेयो का 1869 से 1872 तक शासनकाल रहा। इनके बारे में भी हमको क्या 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी देखना है ना। क्योंकि लॉर्ड मेयो के समय क्या प्रथम जनगणना हुई थी है ना, तो हम इनके बारे में पढ़ना है ना अच्छे से। और रिपन के समय क्या जनगणना क्या कंटिन्यू चलने लगी थी है ना। लॉर्ड मेयो के समय क्या स्टार्ट हो गई थी जनगणना, और लॉर्ड रिपन के समय क्या जनगणना कंटिन्यू चलने लगी थी। और इनको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहते हैं। किसको? लॉर्ड रिपन को है ना। बाकी इसके बाद हमको पढ़ना है लॉर्ड नॉर्थब्रुक है ना। ये कब से कब तक थे? तो 1872 से 1876 ईस्वी तक। 2 मार्क्स में भी पढ़ना है हमको, इस 7 मार्क्स में भी देखना है। इसमें हमको क्या प्री के जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम अगर वायसराय को अच्छे से पढ़ते तो आगे की जो भी जैसे कोई भी क्रांति हुई है ना, हमने क्रांति तो पहले से ही पढ़ ली है ना। अगर राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी घटनाएं घटित हुई तो हमें रिकॉल हो जाएगा ये इस समय गवर्नर जनरल कौन थे या इस समय वायसराय कौन थे भारत के। तो इससे हमारे ये चीज़ भी हमारी रिकॉल होती चलेगी है ना। इसके बाद लॉर्ड लिटन है ना। लॉर्ड लिटन कब से कब तक? 1876 से लेके 1880 ईस्वी तक। इसका भी हमको 2 मार्क्स में भी देखना है और 7 मार्क्स में भी देखना है। तो लॉर्ड रिटन को भी हमको क्या देखना है? 1876 से 1880 ईस्वी तक 2 मार्क्स में पढ़ना है इनको और 7 मार्क्स में भी देखना है ना। इसके बाद लॉर्ड रिपन है ना। तो कब से कब तक था? 1880 से 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनके समय जनगणना क्या कंटिन्यू होने लगी थी। और इनको क्या स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं। क्या स्थानीय स्वशासन का जनक बोलते हैं ना। स्वशासन का क्या जनक बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक है ना। इसके बाद लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 तक इनका शासनकाल रहा ईस्वी तक है ना। लॉर्ड रिपन को हमको 2 मार्क्स में भी देखना है और 7 मार्क्स में भी देखना। उसी प्रकार हमको लॉर्ड डफरिन को भी 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही पढ़ना है ना। इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए थे। इनका शासनकाल 1888 से 1893 ईस्वी तक रहा है ना।
लॉर्ड लॉर्ड लैंसडाउन के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है ना, इसमें हमको प्री का फैक्चुअल डाटा भी मिल जाएगा, 2 मार्क्स में भी देखना है हमको, इसको 7 मार्क्स में पढ़ना है ना। इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है ना, जैसे हमने लॉर्ड एल्गिन प्रथम थे वैसे ही लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद लॉर्ड कर्जन को पढ़ना है ना, लॉर्ड कर्जन को इम्पोर्टेंट है, इसको हमको 7 मार्क्स 2 मार्क्स 7 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों में देखना है, इसको भी 2 मार्क्स और 7 मार्क्स दोनों में ही देखना है ना। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो इनके समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है ना, जो महत्वपूर्ण है वो हम सब देखेंगे है ना। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय है ना, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कब से कब तक थे, तो 1905 से लेके 1910 ईस्वी तक ये रहे थे है ना। इसके बाद हमको देखना है लॉर्ड हॉट्रिक द्वितीय है ना, हमने जब भारत के गवर्नर बना था उसमें हमने लॉर्ड हॉट्रिक को देखा था ना, अब क्या लॉर्ड हॉट्रिक द्वितीय को देखना है। 1910 से 1916 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा, 2 मार्क्स में भी और 7 मार्क्स दोनों में ही देखना है। इसके बाद हमको लॉर्ड जेम्स फोर्ड के बारे में पढ़ना है, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1916 से लेके 1921 तक रहा। इसके बाद हमको लॉर्ड रीडिंग के बारे में पढ़ना है ना, 1921 से 1926 ईस्वी। इसके बाद लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ना है, 1926 से 1931 ईस्वी। इसको भी हमको 2 मार्क्स 7 मार्क्स के तीनों ही है, हमको 2 मार्क्स में भी देखना है और 7 मार्क्स में भी देखना है। इसके बाद लॉर्ड विलीगटन है ना, किसको, विलीगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक। इसके बाद लॉर्ड लिन लिथगो कौन है, लॉर्ड लिन लिथगो 1938 से 1942 ईस्वी तक है ना। इसके बाद लॉर्ड बेबल के बारे में पढ़ना है, इनके समय बेबल योजना आई थी 1943 से 1947 है ना। तो हमने कि ये वायसराय कहाँ से कहाँ तक देख लिए, अभी 2 वायसराय और हैं तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं ना। लॉर्ड कैनिंग तो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद कौन आए थे, माउंट बेटन है ना, माउंट बेटन 18 ये कब थे, 1947 से 1946 से 1947 तक ये रहे थे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है ना, तो ये कब से कब तक थे, तो 1847 से 1948 ईस्वी तक है ना। तो ये अंतिम क्या थे, अंतिम भारत के अंतिम वायसराय थे है ना। तो हमने कहाँ से कहाँ तक देख लिया, एक बार हम नामों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वायसराय में लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा, फिर लॉर्ड एल्गिन, फिर सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसके बाद लॉर्ड रिटन, इसके बाद रिपन के बारे में देखा, डफरीन, लैंसडाउन, एल्गिन द्वितीय, कर्जन के बारे में, मिंटो द्वितीय के बारे में, हार्ट्रिक द्वितीय, जेम्स फोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलीगेटन, इसके बाद लिन लिथगो, इसके बाद बेबल के बारे में, फिर माउंट बेटन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में है ना। तो ये भारत के वायसराय हैं। गवर्नर देख लिए बंगाल, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जो बंगाल के पहले तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को देखेंगे है ना। बंगाल के गवर्नर में सिर्फ हमको एक ही को देखना है, तो हमको क्लाइव को देखना है, तो क्लाइव को हम देखेंगे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो एक बार और हम ऐसे रिवाइज कर लेते हैं कि प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारत के कौन थे और प्रथम वायसराय कौन थे है ना। तो ये चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड क्लाइव है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन
वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। इसके बाद हम देखेंगे वायसराय, है ना, तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग। और अगर हम देखें अंतिम कौन थे, स्वतंत्रता के बाद प्रथम भी बोल सकते हैं, और अंतिम तो माउंटबेटन थे। इसके बाद स्वतंत्रता के प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, और स्वतंत्र प्रथम अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, है ना, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बंगाल के गवर्नर पढ़ेंगे, लॉर्ड क्लाइव, है ना।